हेलो दोस्तों, नमस्कार। निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज सबसे पहले एक कमेंट लेते हैं। मितेश बी सर का कमेंट है, कैन यू डू टेक्निकल एनालिसिस फॉर द चार्ट ऑफ हिमाद्री स्पेशलिस्ट केमिकल लिमिटेड टुडे क्लोज एट 4 ईयर हाई, वेदर देर इज डिफेंसिव ब्रेकआउट या वेदर गो फॉर द 180 या 90 195 लेवल इन द न्यूअर फ्यूचर, द रिजल्ट आर एक्सपेक्टेड टू बी द गुड फॉर नाउ। तो हम हिमाद्री स्पेशलिस्ट केमिकल स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे, उसका बिजनेस मॉडल, फंडामेंटल, Q4 के रिजल्ट और टेक्निकल चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि अभी बाइंग अपॉर्चुनिटी कर सकते हैं या नियर फ्यूचर में 180 या 200 के लगभग इसके टारगेट मिल सकते हैं या नहीं मिल सकते, उसको टेक्निकल चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों, ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से प्राइस एक्शन को रीड किया जाता है, प्राइस को किस तरह से आप रीड कर सकते हो अलग अलग टाइम फ्रेम में। प्रिंस पाइप, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज के बारे में डिस्कस किया। पहले से इन्वेस्ट हुआ है, फ्रेश बाइंग करना चाहते हो तो इन वीडियो को देख के डिसाइड कर सकते हो कि अपने को किस तरह और कब बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी चाहिए। यह है हिमाद्री स्पेशलिस्ट केमिकल की स्थापना 1987 में की गई थी। इसकी टोटल यूनिट की बात करें तो इसका मेन हेड ऑफिस है वो पश्चिम बंगाल में है, और इसका जो मेन हेड ऑफिस है पश्चिम बंगाल में है। और दूसरा, इसकी यूनिट की बात करें तो 8 यूनिट इंडिया में है, एक दूसरी यूनिट है जो चाइना में। टोटल इसकी 9 यूनिट है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की बात करें। जो ये केमिकल यूज में मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वो कौन कौन सी इंडस्ट्रीज में यूज में करते हैं उसकी बात करें तो ये लिथियम बैटरी आती है, उसमें आता है एल्यूमिनियम, ग्रेफाइट, इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन में लाइन में। टायर आते हैं, इसका जो ब्लैक कलर का जो कार्बन आता है उसका ये टायर में। मैकेनिकल रबर आता है, उसमें यूज में करते हैं। प्लास्टिक आती है, उसमें यूज में करते हैं। ड्राई एंड इंटरमीडिएट अदर में इन इंडस्ट्रीज में ये केमिकल का यूज में करते हैं। दूसरी बात करें कौन सा प्रोडक्ट की बात करें तो एडवांस कार्बन मटेरियल, कार्बन होता है जिस तरह के रो ब्लैक कलर का या कार्बन होता है, अलग अलग इंडस्ट्रीज में यूज में कर सकते हो आप। अब ये कार्बन ब्लैक कौन सा होता है उसका देख लेते हैं। कार्बन ब्लैक होता है जैसे टायर में यूज में की जाती है। ये जो टायर देख सकते हो इसका जो ब्लैक कलर का होता है वो कार्बन होता है, वो इसका मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और फिर अलग अलग इंडस्ट्रीज में टायर सेक्टर में कंपनियों को ये यहाँ से बेस सेल कर देते हैं। नेक्स्ट देख सकते हो तारपीस कोल तारपीस वाला होता है। जैसे ये सड़क का अपने सड़क बनाते हैं तो इसका जो डामर टाइप की होती है जो आप देख सकते हो डायग्राम में इसमें बना हुआ है, उसका वो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, इसका जो कोयला होता है उसका। नेक्स्ट है ये है नेप्थलीन होता है। नेप्थलीन जैसे आप नेप्थलीन डेरिवेटिव जो ये कपूर की गोली आती है उसका जो कपूर की गोली है, इस तरह का भी ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं इसका। नेक्स्ट है एस एन एफ होता है सल्फोनेटेड नेप्थलीन फॉर्मुलेटेड। ये होता है जो कंस्ट्रक्शन और इसमें बिल्डिंग लाइन में यूज में करते हैं। आप देख सकते हो इसमें ये यूज में की जाती है। बड़ी बिल्डिंग जो कंस्ट्रक्शन में काम में लिए जाते हैं, जो तार आर बने हुए हैं, इसका जो कार्बन यूज में किया जाता है उसका है ये। पीसी पीसी क्या होता है? पीसीबी ये होता है जो जैसे ये कंस्ट्रक्शन लाइन में यूज में किया जाता है। रॉ मटेरियल ये छत पे जब जैसे आरसीसी डालते हैं उस समय यूज में की जाता है। बाद में है कार्सन प्रोटेक्ट स्पेशल ऑयल पावर कौन सा होता है? पावर में देख सकते हो कि जो सोलर एनर्जी होती है जिसमें ये पवन ऊर्जा का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, पवन ऊर्जा प्रोड्यूस करते हैं, तो उसमें जो यूज में इसमें कार्बन पवन चक्कियों में जो कार्बन यूज में किया जाता है पावर में, उसमें उसका ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। अब बात करते हैं इसका फंडामेंटल देखते हैं। स्मॉल कैप कंपनी है, इसका मार्केट कैप है 44 का करोड़ का है। करंट प्राइस है 114, स्टॉक पी है 20, ROCE इसका 13%, ROE इसका 11% है। फेस वैल्यू इसकी 1 है। डिविडेंड भी 0.17% का डिविडेंड भी देते हैं। एक देखिए इसमें ये है कि इट इज नंबर 1 कोल पेस्ट मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, इज ओनली फॉर द कंपनी मैन्युफैक्चरिंग एडवांस कार्बन मटेरियल इन इंडिया। और ये है जो आपने बात की जो पिच आता है, जो कार्बन कोयला का आता है, जो वो बनाते हैं जैसे डामर आमर बनाते हैं उसके लिए। इट इज आल्सो वो लार्जेस्ट प्लेयर ऑफ द नेप्थलीन इन एसएनएफ। नेप्थलीन में कार्बन जो कपूर की गोली आती है, एसएनएफ होता है जो आपने देखा कि उसका जो बिल्डिंग लाइन में कंस्ट्रक्शन में यूज में किए जाते हैं, उसका इसमें लीडिंग प्लेयर है। अब इसके अपन क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं। 3 क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे, सितंबर, दिसंबर और मार्च का अभी का जो आया है। सेल, एक्सपेंडिचर और नेट प्रॉफिट। सितंबर की बात करें तो 1059 है, नेक्स्ट है 1037 और 1029 है। तो इसका देखिए मार्च का इसका सेल कम हुआ है, तो इसमें क्या किया एक्सपेंडिचर में देखिए 962, 932 और 903। तो आप देख सकते हो कि इसका जो एक्सपेंडिचर है वो बहुत ही कम हो गया। इस वजह से आप नेट प्रॉफिट में देख सकते हो 36, 65 और 75। तो नेट प्रॉफिट इसका अच्छा हो गया है।
अब बात कर लेते हैं अपन, देखिए जिन्होंने 10 साल पहले इन्वेस्ट किया उनको 24% मिल रहा है, 5 साल पहले गए माइनस में 3% का, 3 साल पहले इन्वेस्ट किया उनको 36, 1 साल पहले इन्वेस्ट किया उनको 64% का रिटर्न मिल रहा है। बैलेंस शीट देखते हैं, शेयर कैपिटल इसका 43 करोड़ का है, रिजर्व पास इसके खजाना कितना है 37 करोड़ का है, कर्जा कितना है इसका 842 है, तो कर्जा इसका कोई ज़्यादा नहीं है। अब अपन बात करते हैं इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात। प्रमोटर के पास में देख सकते हो, प्रमोटर के पास में होल्डिंग है, प्रमोटर के पास में 45% है। एफआईज और डीआईज में इसका एक नेगेटिव पॉइंट मान सकते हो कि एफआईज में देखो 2% है, डीआईज में बहुत ही कम है, और पब्लिक के पास में सिर्फ 51% है। तो इसमें देख सकते हो पब्लिक के पास में होल्डिंग ज़्यादा है। ये दोस्तों इसका है डेली टाइम फ्रेम अपन करते हैं। देखो टेक्निकल चार्ट का, टेक्निकल चार्ट देखिए, जो 1 साल पहले इन्वेस्ट किया उसको ज़्यादा 64% रिटर्न मिल रहा है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर था ये, इस वजह से। ये टेक्निकल चार्ट इसका डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले अपने को ट्रेंड देखना होता है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज, 3 ट्रेंड होते हैं। अप ट्रेंड ऊपर की तरफ जाता है, जिस तरह से सीढ़ियों से आप देख सकते हो अप ट्रेंड कैसे होता है। अप ट्रेंड जो भी नए साथी जुड़े हुए हैं हर स्टॉक में अपन डिस्कस करते हैं, अप ट्रेंड इस तरह से होता है। डाउन ट्रेंड किस तरह से होता है, लेफ्ट टॉप से लेकर नीचे की तरफ होता है। और साइडवेज होता है, तो अपने को 3 किस तरह से इन्वेस्ट करना चाहिए, एक तो अप ट्रेंड में कहाँ भी अगर या तो ब्रेकआउट के समय या फिर बाद में अगर बॉटम में मिलता हो तब अपन बाइंग अपॉर्चुनिटी करते हैं। और दूसरा अप ट्रेंड का क्या खासियत होता है, अपन सीढ़ियों से स्टेप बाय स्टेप ऊपर की तरफ जाते हैं, मतलब छत पर चढ़ते हैं तो सीढ़ियों से जाते हैं, तो उसी तरह से स्टॉक भी ऊपर छत पे जाता है, ये मान के चलो। नीचे की तरफ आता है, अपन नीचे की तरफ आते हैं सीढ़ियों से, तो नीचे की तरफ आते हैं तो उसी तरह से स्टॉक भी आता है। अब मेन बात ये हो गई कि जब अपने को सीढ़ियों से नीचे आ रहे हैं, मतलब डाउन ट्रेंड आ रहे हैं, डाउन ट्रेंड आ रहे हैं, अपने को वापस अगर छत पे जाना होगा तो पहले वाली सीढ़ी को अपने को क्रॉस करना होगा। उसी तरह से ही स्टॉक भी अगर डाउन ट्रेंड में है तो अपने पहले वाले लोअर टॉप पैटर्न होगा डाउन ट्रेंड में, उसको ब्रेकआउट करेगा, तब उसको पैटर्न चेंज होगा। अभी देखो एक अगर इसमें देखें तो अप ट्रेंड आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। लेकिन अगर बड़े टाइम फ्रेम में देखें, वीकली टाइम फ्रेम में देखें, तो आप देख सकते हो कंसोलिडेट फेज था, उसके बाद में इसमें एक करेक्शन थी, अच्छी करेक्शन आई, फिर ऊपर की तरफ निकल रहा है। अब इसमें देख लेते हैं, डाउन ट्रेंड नहीं था, डाउन ट्रेंड को इसने ब्रेकआउट कर दिया। देखो डाउन ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड को लोअर टॉप पैटर्न, अब देखिए डाउन ट्रेंड ये से लोअर टॉप लोअर पैटर्न बना रहा था और इसको इसने ब्रेकआउट किया। देखो ये ब्रेकआउट कर दिया, ब्रेकआउट के बाद में पुल बैक पैटर्न आया एग्जैक्ट वहीं पे, और फिर ऊपर की तरफ निकल गया। तो मतलब ये ट्रेंड इसका चेंज हो चुका है, सबसे पहले बात। अब इसमें अपने को किस तरह से देखिए एक पैटर्न बन रहा था, इसको पैटर्न किस तरह से बना, ये देखिए पैटर्न बना हुआ था इसका, इसने ही पैटर्न बनाया है। और नीचे की तरफ देखोगे तो ये देखो किस तरह से इस ट्रेड लाइन का इसने बार बार सपोर्ट लिया हुआ था, इस ट्रेड लाइन का इसका बार बार सपोर्ट लिया हुआ था। एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बन रहा था और ऊपर की तरफ जा रहा था, इसको ब्रेकआउट भी कर दिया है। अभी मार्केट चालू है, प्राइस है लगभग 113 के लगभग प्राइस चल रही है। ब्रेकआउट करने के बाद में एक देखो, ब्रेकआउट करने के बाद में इसका ब्रेकआउट तो हो गया है, अब ये देखना है कि ये शूटिंग स्टार कैंडल नहीं बने। अभी देखो टाइम हो रखा है 2:45 के लगभग है, तो इसमें शूटिंग स्टार कैंडल नहीं बननी चाहिए। कभी कभी क्या अगर ब्रेकआउट होता है तो ब्रेकआउट फेल नहीं होना चाहिए, ब्रेकआउट एग्जैक्ट ही ब्रेकआउट हुआ है इसका, ट्रेड लाइन का ट्रेंगल पैटर्न का हुआ है, तो सस्टेन कर लेना चाहिए। अगर सस्टेन कर लेता है तो इसमें आपको पहला टारगेट दिखाई देगा 150 के लगभग, और दूसरा टारगेट दिखाई देगा 190 मतलब 200 के लगभग मान लीजिए। तो सर ने जो मित्रेश सर ने पूछा था उसको टारगेट आप एग्जैक्ट दिखाई दे सकता है। यहां तक आने के बाद 200 के लगभग आने के बाद में इसमें रिवर्स की वापस कंडीशन बन सकती है, वो देखेंगे बाद में। हम जैसे आरएसआई में डाइवर्जन दिखाई दे रहे हैं या फिर कोई ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है, तो उसको बाद में देखेंगे। अगर सपोर्ट आता है वापस आता है तो इससे नीचे तो आना ही नहीं चाहिए, सबसे पहले इस ट्रेड लाइन से नीचे नहीं आना चाहिए, और नहीं आएगा। ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर दिया तो फिर अच्छी आपको रैली दिखाई देगी। किस तरह से रैली दिखाई देगी आप देख सकते हो कि इसने किस तरह से, मैं आपको इसको इस ट्रेड लाइन को एक बार, ये जो आगे इसको ब्रेकआउट करेगा ना, ऊपर की प्राइस 200 को ब्रेकआउट करेगा तो आपको इस तरह की रैली दिखाई देगी। किस तरह की, देखिए इस ट्रेड लाइन को इसने देखो बार बार रेजिस्टेंस लिया था, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम रेजिस्टेंस लिया। अब रेजिस्टेंस लेने के बाद में ब्रेकआउट हुआ, लेकिन वापस कोविड के टाइम सपोर्ट कहाँ मिला, उसी ट्रेड लाइन का। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं अगर इसको ब्रेक ऊपर की तरफ निकल जाता है तो इस ट्रेड लाइन से नीचे नहीं आना चाहिए वापस, और आके यहीं सपोर्ट मिलेगा। फिर एक स्विंग ट्रेडिंग से हिसाब से इसमें की जा सकती है। यहाँ आके कोई ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगा। अब यहाँ देख सकते हो आपके यहाँ पर कोई ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बना होगा, कौन सा बना है। अब देखो छोटे टाइम फ्रेम में अगर क्लियर नहीं दिखाई दे रहा तो थोड़ा सी बड़ा टाइम फ्रेम कर लेते हैं। बड़े टाइम फ्रेम में कौन सा है,
पियर्सिंग पैटर्न होता है, जो मतलब पियर्सिंग पैटर्न होता है पहले वाली रेड कैंडल को 70-80% के लगभग कवर कर लेता है, तो उसको पियर्सिंग पैटर्न बोलते हैं। और फिर आप देख सकते हो तो यहाँ के कोई ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडल स्टिक पैटर्न बनाता है, तब इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हो। यहाँ ब्रेकआउट हो चुका है, ब्रेकआउट के बाद में ये पुल बैक पैटर्न आएगा। 60 मिनट के टाइम फ्रेम में देखें तो आप देख सकते हो कि कितना का आता है, देखो ब्रेकआउट, और फिर ये यहाँ तक आ सकता है, नहीं आता है तो इससे ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है 123 के लगभग, तो आप इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी कर सकते हो। इसका एसएल होना चाहिए 100 के लगभग एसएल हो, इससे नीचे नहीं आना चाहिए। यहाँ से कोई अच्छा एक ट्रेंड रिवर्सिंग पैटर्न यहाँ से ये भी है, ये देखना अभी भी यहाँ पर देखो एक शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बना, यहीं से पता चल गया था, आज कल की बात है 4 मई की बात थी, इसमें एक शूटिंग स्टार कैंडल पैटर्न बनाया है जो ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। यहाँ पर आगे कोई ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया था तो आप यहाँ पर भी बाइंग अपॉर्चुनिटी कर सकते हो। कौन सा, हैम्बर या मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन, मॉर्निंग डोजी स्टार फॉर्मेशन, बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न, बुलिश हरामी पैटर्न आदि पैटर्न बनते हैं, तब इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पर भी कर सकते हो। जो आपको टारगेट दिखाई देंगे वो हमने डिस्कस कर लिया। टारगेट 190 के लगभग आपको एक बार पहला रेजिस्टेंस जरूर मिलेगा, इसको ब्रेक, पहला रेजिस्टेंस मिलेगा 140 के लगभग, 50 के लगभग, और दूसरा रेजिस्टेंस 200 के लगभग। ब्रेकआउट हुआ है, लेकिन ब्रेकआउट के बाद में आज ही देखो ब्रेकआउट हुआ है, सस्टेन करनी चाहिए प्राइस, ठीक है। ब्रेकआउट होने के बाद में या तो पुल बैक पैटर्न आता है या फिर प्राइस सस्टेन करके फिर अगर 123 को निकल जाता है ऊपर, तो इसमें एक अच्छी आपको रैली देख सकते हो। तो दोस्तों इस तरह से आप स्टॉक में रणनीति बना सकते हो। आपको 200 के लगभग पहले 150 बाद में 200 के लगभग टारगेट दिखाई दे सकते हैं। अगर बड़े टाइम फ्रेम की बात करें तो अच्छा मूवमेंट आपको तब दिखाई देगा तब इसको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा। डायरेक्ट ये भी ध्यान रखना, डायरेक्ट कभी भी इसको ब्रेकआउट नहीं करेगा, 2-3 बार आपको इसको टेस्ट कर जरूर करेगा। कोई से भी स्टॉक में देख लीजिए जिसको 2-3 बार वो टेस्ट करता है, फिर बाद में एक कंसोलिडेट फेज में रहेगा, यहाँ पर पास में काम करेगा 2-4 दिन और फिर ऊपर की तरफ निकलेगा। तो इस तरह से स्टॉक में रणनीति बनाई जा सकती है। स्विंग ट्रेडिंग से हिसाब से भी इसमें ट्रेड किया जा सकता है। लगभग 1-2 महीने के लिए आप 200 के लगभग टारगेट देख सकते हो। और इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो इन्वेस्टमेंट इसमें अच्छा मूवमेंट तभी आएगा जब 200 को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा और प्राइस सस्टेन करेगी, तब एक अच्छी रैली जो आपको इस तरह में देख सकते 40 का लगभग कितना गुना हुआ था, 5-6 गुना हुआ था, तो वो रैली आपको बाद में दिखाई देगी। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो, कंटेंट आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो। और जिन मेहमानों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। और दोस्तों आपको अगर कोई कंटेंट में कमी है तो उसमें आप कमेंट जरूर बताइए, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और उसमें सुधारने की कोशिश करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा नहीं लगा हो तो डिसलाइक भी कर सकते हो दोस्तों। और दोस्तों कोई स्टॉक के बारे में आप फंसे हुए हो तो उसके बारे में कमेंट जरूर कीजिए, उसके बारे में हम डिस्कस करने लेंगे। आप किसी स्टॉक के बारे में एनालिसिस चाहते हो उसके बारे में भी कमेंट जरूर कीजिए, जिससे कि आप उसके बारे में डिटेल से टेक्निकल चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।